अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज हम इस ख़ास प्रोग्राम के ज़रिए हैदराबाद की सनती नुमाइश की आपको सैर करवाएंगे। इस सनती नुमाइश में कितने स्टॉल्स कायम किए गए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के ताजिरों ने यहाँ स्टॉल्स लगाए हैं। हम इन बेशतर स्टॉल्स का आपको मुशाहिदा करवाएंगे। हम इंटरटेनमेंट के अलावा झूले वगैरह का भी आपको मुशाहिदा करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि इस नुमाइश की आमदनी कहाँ खर्च होती है और ये नुमाइश पहले कहाँ थी और इसकी इब्तिदा किसने की थी। ये सारी तफसीलात हम इस प्रोग्राम में जानेंगे। पूरी धूमधाम के साथ हैदराबाद में 3 जनवरी को शुरू हुई सनती नुमाइश 15 फरवरी तक जारी रहेगी। तकरीबन 1.5 महीनों तक लाखों लोगों को ये नुमाइश सैर व तफरीह का सामान मुहैया करती है। नुमाइश में दाखिले के लिए 50 रुपये टिकट है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्री में दाखिला है। नुमाइश का वक्त पीर से जुमा शाम 4 बजे से रात 10:30 बजे तक है, जबकि हफ्ता और इतवार को नुमाइश का वक्त 4 बजे शाम से रात 11 बजे तक है। नामपल्ली के वसी नुमाइश ग्राउंड में हर साल लगाई जाने वाली नुमाइश का लोग बेचैनी से इंतज़ार करते हैं। एक ही ग्राउंड में सैर व तफरीह के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के ताजिर, फ़नकार और सनतकारों का ये मरकज़ है। इस साल सनती नुमाइश में 1800 मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए। इस मरतबा नुमाइश में स्टॉल्स लगाने की तरतीब गोल और राउंड नहीं है, बल्कि स्टॉल्स को ऐसा तरतीब दिया गया जिससे लोगों को नुमाइश में खुली जगह मिली है, जिसकी वजह से लोग नुमाइश में बिला किसी दिक्कत के आसानी से हर तरफ घूम रहे हैं और तफरीह का मज़ा ले रहे हैं। नुमाइश में इस मरतबा भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक के ताजिरीन, फ़नकार, सनतकारों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के फूड कोर्ट्स के स्टॉल्स भी हैं और मुख्तलिफ़ तफरीही सामान जैसे झूले वगैरह भी हैं। हम इन तमाम चीज़ों पर तफसीली रोशनी डालने से पहले नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी सुरेंद्र रेड्डी साहब से आपको रूबरू करवाते हैं, जो आपको नुमाइश के बारे में अहम बातों से वाकिफ़ करवाएंगे। अभी इसमें तो एक 1800 स्टॉल्स है। जनवरी 1 के बजाय 3 तारीख को इनाग्रेशन किया गया है और ये 15 फरवरी तक तो फ़िलहाल है। अभी एक्सटेंशन का भी कुछ नहीं पता, बाद में मालूम होगा। और यहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी स्टॉल है, इसमें पूरे भारत में जितने आइटम मिलते हैं यहाँ मिलने की सुविधा है। और ये 3-4 महीने के हमारे मेंबरों की कसरत की वजह से आज ये नतीजा है कि खुले रोड्स है। हम इससे पहले राउंड स्टॉल्स देते थे, उससे थोड़ा बड़े बड़े स्टॉलों को बहुत दिक्कत होती थी, तो राउंड स्टॉल्स पूरे निकाल दिए गए। अभी खुला होगा, एग्जीबिशन पूरा खुला हो गया है। और नया आइटम जो है झूलों में एक नया 2 नए झूले लाए सो है, अभी इंस्टॉल नहीं हुआ, इंशाल्लाह 2-3 दिन में इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके अलावा ये नीलोफर चाय वाले इस बार आए हुए हैं और साथ साथ मस्कती वाले पहले से ही है और पिस्ता हाउस भी पहले से ही है। फूड कोर्ट्स भी अच्छे पैमाने में चल रहे हैं। अभी तक 50,000 पब्लिक आ चुके हैं और हम आशा करते हैं कि इस बार लास्ट ईयर से ज़्यादा पब्लिक आए और एंजॉय करें। मैं सबसे अपील करता हूं कि मेट्रो इस्तेमाल कीजिए। मेट्रो आपके नज़दीक, मेट्रो कहाँ तक है वहाँ तक गाड़ी में जाइए, वहाँ पे मेट्रो में बैठ के आए तो सबको सहूलत हो जाएंगे। हाँ, 40 टिकट इससे पहले 40 रुपये था, अभी 50 रुपये किया गया। ये कॉस्टिंग बढ़ने की वजह से मेंटेनेंस ही। नुमाइश में आप रेल में बैठकर घूम सकते हैं और पूरी नुमाइश का इस रेल के ज़रिए मुशाहिदा किया जा सकता। जो लोग पैदल चलकर नुमाइश नहीं देख सकते, मामर अफराद और बच्चे जो ज़्यादा दूर पैदल नहीं चल सकते, उस रेल से पूरी नुमाइश का अहाता करते हैं और चक्कर लगा लेते हैं। हैदराबाद की सनती नुमाइश में झूलों का सेक्शन पुरकशिश होता है। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के झूले हैं
बड़ों के लिए अलग, छोटों के लिए अलग। आइए हम यहाँ के झूलों का मुशाहिदा करते हैं और देखते हैं कि बड़ों के लिए कौन से झूले हैं और छोटे बच्चों के लिए कौन से झूले हैं। नुमाइश के झूले काफ़ी मशहूर है। नुमाइश में इस मरतबा 2-3 नए झूलों का इजाफा हुआ। बड़ों के लिए और बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के झूले हैं। छोटे बच्चों के लिए कम बुलंदी वाले झूले और नौजवानों के लिए ऊंचाई तक ले जाने वाले झूले हैं, जिसमें बैठकर खूब मज़ा लेते हैं लोग। नहीं, ये स्पेशल है साहब, वो ज़बरदस्त है। यहाँ का एंजॉयमेंट का हर साल जो रहता, हर साल चेंज होते रहता और नए आइटम आते रहते जाते रहते। ये बाहर नहीं रहते, बाहर जो रहते हो अलग मॉडल के, यहाँ पर जो रहता पूरा सेफ्टी से, पूरा देखभाली, पूरी चेकिंग वगैरह वो सब हिसाब से रहता है। बच्चों की अलग है, बड़ों की अलग है, हर साल एक नया आते रहता है। इधर दुकाना भी चेंज होती रहती है, यानी एंजॉयमेंट का है। जब से नहीं 70-80 साल से चल रहा है। अब यहाँ पर देखो कम से कम 10 से 12 झूले हैं, बच्चों के 5 है, छोटे बड़ों के 7-8 है। नए झूले कौन से? नए झूले अभी 2 आने के भी है और 2 आ भी गए हैं, तो हो रहे ये नए चाहिए। इस साल नुमाइश में एक नई स्टॉल अवाम की तवज्जो का मरकज़ बनी। नारियल के गोदे से तैयार होने वाले जूस ड्रिंक्स की ये है स्टॉल। कोकोटंग नामी कंपनी नारियल के गोदे से ऐसा जूस मशरूब तैयार कर रही है जो केमिकल से पाक है और ये इम्यूनिटी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाती है। Like what's like to say about our drinks, no? So all these are made from the tender coconut pulp, which can be like scooped from the tender coconut. So what's the unique thing about this is like coconut is loaded with an immune boosting component called monolaurin. It is present only in 2 natural sources. One is in humans mother's milk and दूसरा का coconut का मलाई में. So our drinks are as good and as safe to be as good as mother's milk. So it can be given to छोटे बच्चे से बड़ा आदमी तक. Everyone can drink it and it is very safe. And these are loaded with fiber. So this fiber helps to release the sugar slowly. So it does not spike the insulin. So it is like an healthy gut friendly drinks also. हर साल की तरह इस साल भी नुमाइश में कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, क्रॉकरी, बेडशीट, मसनूआत और दस्तकारी की अशिया के स्टॉल्स लगाए गए। हम मुख्तलिफ़ कपड़ों मसनूआत के स्टॉल्स का जायज़ा लेंगे और देखेंगे इस साल नुमाइश में कौन सा नया स्टॉक आया। आखिर इस नुमाइश में वो कौन से सूट या कपड़े हैं जो आपको बाहर की दुकानों में कम ही मिलते हैं। नुमाइश में हुकूमत हिंद, तेलंगाना हुकूमत और मुख्तलिफ़ रियासतों के स्टॉल्स भी लगाए गए। ख़वातीन डोगरा ग्रुप की जानिब से तैयार करदा मसनूआत की नुमाइश और फ़रोख्त हो रही है। मगरबी बंगाल, राजस्थान समेत मुख्तलिफ़ रियासतों के कपड़े, मसनूआत, चप्पल, जूते और रेडीमेड गारमेंट्स और दूसरी अशिया की यहाँ ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है। कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स, अफ़गानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स, कश्मीर के कपड़े, शाल, बेडशीट्स, पायदान वगैरह भी यहाँ मिल रहे हैं। हम कश्मीर से हैं, यहाँ पे हम बेडशीट है, दीवान सेट है, हम रग्स बेचते हैं, कश्मीरी तवा बेचते हैं और कुशन बेचते हैं। हम ये खाली हैदराबाद के एग्जीबिशन में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, और कश्मीर में मिलेगा और कश्मीर के बाहर कहीं नहीं मिलेगा। और एक कोकोनट का पानी से जल बनाया गया और वो भी एक स्टॉल आया हुआ है, एक नया इनोवेटिव स्टॉल है वो भी अच्छा चल रहा है। और बाकी पूरे पुराने कपड़ों का तो, बेडशीटों का तो, कश्मीरी सिल्क, कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स का तो वो तो पुराने कस्टमर्स भी रहेंगे, डे टाइम में भी आते खरीद के लेके जाते। हम अब फूड कोर्ट का रुख करते हैं। फूड कोर्ट के सेक्शन में हलीम के अलावा मुख्तलिफ लजीज ग़िज़ाएँ और चटखारे वाली खाने की चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। खाने पीने के लिए बड़े बड़े स्टॉल्स के अलावा छोटे स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। तो भाई मैं एग्जीबिशन आया था नुमाइश को, कबाब, चिकन, चाइनीज और फतरे गोश्त वगैरह मिल रहे। यहाँ पे एंटरटेनमेंट करने के लिए गया, अपने फन के लिए पंच है, यहाँ पे हैमर्स है, झूले वगैरह भी है बड़े। और अब कैसा है मालूम भाई, एक पीसफुली दिख रहा है, घिच घिच नहीं दिख रहा। तो अब मेंटेनेंस भी अच्छा है भाई, सिक्योरिटी का भी अच्छा है सिस्टम, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। नई सिक्योरिटी दिखी मेरे को, अच्छा दिखा मेरे को एग्जीबिशन। अगर आप आना चाह रहे तो फैमिली को लेकर आ सकते हैं आराम से। आगे आप फन शॉपिंग वगैरह करो भाई, एंजॉय करो, मूवमेंट हो फैमिली के साथ, टाइम नहीं दो। यहाँ पे नुमाइश देखने आने वालों के लिए सिक्योरिटी का बेहतर इंतज़ाम देखा गया।
सीसीटीवी कैमरों के अलावा ड्रोन कैमरों से नज़र रखी जा रही है। मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी अमला तैनात हैं। पुलिस और फायर स्टेशन का अमला भी किसी भी नागहानी हालत से निपटने के लिए तैयार है। नुमाइश सोसाइटी से हासिल होने वाली आमदनी से 20 तालीमी इदारे चलाए जाते हैं और इन तालीमी इदारों में 30,000 स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं। 60-65 ईयर्स से जो है हमारे कॉलेज चल रहे हैं। थोड़े सिल्वर जुबली कर लिए सो है, थोड़े गोल्डन जुबली भी कर लिए सो है, और 31,000 बच्चे इसमें पढ़ते हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस में, और पूरे गवर्नमेंट फीस जो प्रिस्क्राइब करी वही फीस से चलाते, उससे बढ़ के एक पैसा नहीं लेते। और 20 इंस्टीट्यूशंस है हमारे पूरे। निर्मल में 2 इंस्टीट्यूशंस है, कल्वकुर्ती में है, परगी में है, वरंगल में 2-3 कॉलेज है, सूर्यापेट में 2 कॉलेज है, सिटी में कस्तूरबा डिग्री है कॉलेज है, जूनियर कॉलेज है, सरदार पटेल कॉलेज है, वनिता महाविद्यालय, कमला नेहरू पॉलिटेक्निक, और इस बार ये पॉलिटेक्निक कॉलेज को इंजीनियरिंग कॉलेज कन्वर्ट किया जा रहा है। नाजरीन, हम अब हैदराबाद की इस सनती नुमाइश की तारीख पर रोशनी डालते हैं। हैदराबाद की इस सनती नुमाइश की इब्तिदा दरअसल पब्लिक गार्डन बाग़-ए-आमा में सन 1938 में साबिक़ हैदराबाद रियासत में निज़ाम हफ्तुम मीर उस्मान अली ख़ान के दौरे हुकूमत में हुई थी। पब्लिक गार्डन से नुमाइश को सन 1946 में नामपल्ली के इस मौजूदा एग्ज़िबिशन ग्राउंड में मुंतक़ल किया गया था। निज़ाम हफ्तुम मीर उस्मान अली ख़ान ने देसी, मुकामी, छोटे सनतकारों, फ़नकारों और दस्तकारों की हौसला अफजाई की खातिर इस नुमाइश की बुनियाद रखी थी। ये नुमाइश निज़ाम दौर में भी और आज भी प्लेटफार्म का काम करती है छोटे सनतकारों, फ़नकारों के लिए, जो अपनी तैयार करदा अशिया और मसनूआत को यहाँ लाकर इसकी नुमाइश करके इसे फ़रोख्त करते हैं। संगे बुनियाद जो है ना हमारे साबिक़ मरहूम मीर उस्मान अली बादशाह ने बाग़-ए-आमा में शुरुआत की थी 1938 में, जिसको हम बाग़-ए-आमा को जो हम पब्लिक गार्डन भी कहते हैं। उसके बाद जो है ना उसको बाग़-ए-आमा से यहाँ पे पब्लिक ये नुमाइश मैदान में एग्जीबिशन ग्राउंड में शिफ्ट करने का 1946 में शिफ्ट कर दिया गया था, जिसकी जो है ना हैदराबादियों के लिए बहुत सहूलतें हुई। दुनिया अपने हिंदुस्तान भर से है ना तिजारत पेशा करने वाले यहाँ पर आके अपने अपने स्टॉल लगाते हैं, जिससे है ना हैदराबादियों को है ना 50 जगह घूमने फिरने की जरूरत नहीं, एक ही मैदान में सारे चीज़ दस्तियाब होते हैं। हैदराबाद रियासत के इंडियन यूनियन में इंज़माम के बाद भी नुमाइश के इनेकाद का सिलसिला जारी रहा। सन 1956 में कंपनी एक्ट के तहत एग्जीबिशन सोसाइटी का क़याम हुआ था। तब से नुमाइश सोसाइटी हर साल इस नुमाइश का इनेकाद करते आ रही है। 3 जनवरी को शुरू हुई ये हैदराबाद की सनती नुमाइश 45 दिनों तक जारी रहती है। इन 45 दिनों के दौरान लाखों अफराद इस सनती नुमाइश में आकर सैर व तफरी का मज़ा लेते हैं। हर साल इस नुमाइश का इंतज़ार किया जाता है और तवक्को की जाती है कि अगले साल भी ये नुमाइश कामयाबी के साथ मुनक़िद होगी। फ़िलहाल सियासत टीवी के इस ख़ास प्रोग्राम में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।